किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि कल एक ग्वार के ऊपर बिल्कुल ही नई खबर आई है और वो नई खबर बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है। कृपया करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को गौर से सुनें ताकि आपको जो हलचलें हो रही हैं वो ठीक से पता चल सके। और पूरा सुने ताकि हर विषय में आपको जानकारी जो है वो समझ आ सके। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और यदि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये किसान का चैनल है। किसान की मदद करने के लिए, किसान को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए मैं आपसे ये बार बार विनय निवेदन करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चर्चा में आप भाग लेने के लिए जुड़ें। साथियों, कल अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में एक फैसला हुआ है, क्योंकि इन्होंने अरब देशों को ये बोला था कि आप तेल का प्रोडक्शन बढ़ाओ, परंतु अरब देश वालों ने सब ने इनकार कर दिया कि हम तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमें भाव अच्छे मिल रहे हैं। और उन सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर टिकी हुई है। साथियों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि उन देशों में अनाज पैदा इतना नहीं होता जितना तेल होता है, वो तेल के ऊपर अपना कारोबार करते हैं। परंतु इस समय लगभग 50 से ज़्यादा देशों में इस 2024 के अंदर चुनाव है और चुनाव के चलते हर एक देश को तेल की भरपूर आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ इसमें यह खबर निकल के आई है कि जो अमेरिका के अंदर तेल की स्वाइन चल रही थी और जितनी भी सॉइल थी, उन्होंने उन्हीं सॉइलों में अच्छी तकनीकी उपलब्ध करके उन्हीं सॉइलों में ज़्यादा तेल उत्पादन करना शुरू कर दिया, नई सॉइल नहीं की, जिनके कारण ग्वार की जो मांग थी वो घटती गई। परंतु अब की बार इस वर्ष में लगभग 200 स्वाइन यूएस की जो डैमेज हो रही है, और उन जो 200 स्वाइन है, उन स्वाइनों के डैमेज होने से नई स्वाइनों का शुरू करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। सरकार ने ये उनको बोला भी है, कंपनी वालों को, कि आप तेल का उत्पादन बढ़ाओ, नई स्वाइन और चलाओ, परंतु उन्होंने ये साफ इनकार कर दिया है कि हम नई स्वाइन जब बढ़ाएंगे जब आप हमें कुछ सब्सिडी दोगे। अच्छा, अब सब्सिडी देने पर सरकार विचार कर रही है, परंतु यूएस में भी नवंबर में चुनाव है। सरकार चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए हो सकता है कि सरकार कंपनियों को कुछ सब्सिडी दे और नई स्वाइन जो तेल की हैं वो चालू करने की अनुमति दे, क्योंकि उन्हें 200 स्वाइन यदि उनमें डैमेज होंगी तो तेल का प्रोडक्शन में कमी आएगी। तो इसकी सबसे ज़्यादा संभावना बन रही है कि वो इन स्वाइनों को, और 200 स्वाइन जो डैमेज हो रहे हैं उनके बदले और स्वाइन चालू करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हो सकता है वो कर भी दें। यदि वो इनको चालू करते हैं तो उन्हें ग्वार गम की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो क्या होगा कि ग्वार गम का निर्यात जो है भारत का बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी। और वो धीरे धीरे अब लग भी रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में सभी देश जो भी ग्वार के जो निर्यात करते हैं, वो मंगवाते हैं, उनके मंगवाने का जो सिस्टम था उसमें 30-35% की कमी आई थी। परंतु अब 2-3 महीने जो पिछले चले गए हैं उनमें दर व दिन दिन व दिन मांग बढ़ती जा रही है। तो इस बात का संकेत ये बुढ़तो पूरा का पूरा मिल रहा है। दूसरा, इसमें क्या है गुआर में कि 80% तक कंपनियां जो भारत की हैं वही ज़्यादा कारोबार कर रही हैं। बाहर की कंपनियों की पार्टिसिपेट जो है, हिस्सेदारी है, वो बहुत कम है। वो भी इस वर्ष ग्वार के अंदर कारोबार करने की कोशिश कर रही हैं। वो भी ये चाह रही हैं कि हम ग्वार गम के या ग्वार पाउडर के ऊपर कारोबार करें और भारत के साथ जुड़ें। साथियों, यदि अरब देश वालों ने, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि यदि अरब देश वालों ने अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया और अमेरिका को, यूएस को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, तो उन्हें तेल की उपलब्धता पूरी करने के लिए ग्वार गम की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब ग्वार गम की आवश्यकता पड़ेगी तो वो ग्वार का निर्यात करेंगी करेंगी, आयात करेंगी करेंगी। साथियों, मैं आपको वीडियो इसलिए बनाकर दे रहा हूँ क्योंकि आप इस बारे में सचेत रहें।
जीरे वाली कहानी इसमें न हो जाए, क्योंकि जीरा 65,000 रुपये होकर के अब 30-35 हज़ार आया है। यदि यूएस वाले स्वयं बढ़ाते हैं और ग्वार की डिमांड करते हैं तो इसके भाव का कोई पता नहीं, क्योंकि अब की बार कैरियर स्टॉक बिल्कुल घट चुका है, वो 1/4 ही रह चुका है। किसानों के पास माल भी नहीं है और स्टॉक भी नहीं है। एक भाई ने कमेंट किया था कि हम यदि सचेत रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो इनको लाइटन लेके गुआ ढूंढने के लिए घूमना पड़ेगा। ये बात सच्चाई है। यदि इसकी डिमांड बढ़ती है अब की बार, तो आप मान के चलो कि ग्वार को लाइटन लेके ढूंढना ही पड़ेगा। साथियों, कम से कम 5-6 देश ग्वार भारत से खरीद रहे, और उन्हीं सभी देशों में ग्वार की डिमांड है और वो बढ़ रही है। इन सालों में जो पिछली डिमांड घटी थी, जो मंदे का कारण बना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया और डिमांड घट गई, तो इसका मंदा होना निश्चित था। परंतु धीरे धीरे 3-4 वर्षों में इसका प्रोडक्शन भी घटा है, इसकी बुआई का एरिया भी घटा है, और अब इसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। साथियों, हो सकता है कि इसमें कोई बड़ी रैली आ जाए, परंतु मैं आपको इस बात से आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि ये जो भाव बाजार में चल रहे हैं, इस भाव से मंदा ग्वार नहीं आएगा। बेशक आप इस बात को लिख ले, इस भाव से मंदा ग्वार नहीं आएगा, क्योंकि 3 साल पहले, 4 साल पहले ग्वार ने एक पैटर्न बनाया था कि 3500 रुपये से और 4500 रुपये के बीच में ग्वार घूम रहा था। कभी 3700, 3800, 4200, 4500, 3700, 3800, 4200, 4500। परंतु अब इन 2 वर्षों के अंदर ग्वार ने 5,000 और 6,500 के बीच में पैटर्न बनाया हुआ है। ये 5,000 से नीचा नहीं आता और 6600 रुपये से ऊपर नहीं जाता। 1-2 दिन यदि किसी कारणवश, कोई मौसम की दिक्कत से या और कोई कारणवश 4800-4700 भी क्या तो अलग बात है, परंतु ये 5,000 से नीचा और 6600 से ऊपर नहीं गए। और यदि साथियों ग्वार 6600 की रेंज को तोड़ता है, 6,600 की रेंज को तोड़ता है, तो फिर इसको 8 और 10,000 होते समय नहीं लगेगा। कल की मीटिंग जो थी यूएस में, वो रात को, हमारे यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, उस हिसाब से उन्होंने, मैं जो उनके साथ विशेषज्ञों के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने जो ऑन वीडियो कैमरा जो मीटिंग वो देख रहे थे, वो मुझे दिखाई थी, और उन्होंने ये भी बताया था कि यदि स्वयं बढ़ती हैं तो ग्वार की डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए साथियों, सावधान रहें और ग्वार को अपने विवेक के हिसाब से बेचें। बहुत ही मजबूरी में ग्वार निकालें, क्योंकि अब की बार ग्वार में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि किसान की बल्ले बल्ले हो जाए और सभी देश, जो 50-55 देशों में जो भी चुनाव हैं, उनमें कई सरकारें नहीं बनेंगी तो कई यही रह जाएंगी। हर सरकार अपनी पॉलिसी चेंज करेगी, और सरकारों की पॉलिसी चेंज करने का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर गौर करें और अनेक किसान तक, हर एक किसान तक इस बात को पहुंचाएं, ताकि वो भी सचेत रहे, सावधान रहे। मुझे बहुत खुशी है, आप जब कमेंट करते हैं, आप सावधान होते हैं, सचेत कर होते हैं, और एक दूसरा आपके कमेंट को पढ़ता है, किसान को अच्छी जानकारी मिलती है। उसके चलते किसान का जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कृपया करके साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए, मैं आपको जो जानकारी मेरे पास नहीं आई थी, वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, और मैं अकेला हर किसान तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस जानकारी को पहुंचाने की कोशिश करें, और आगे जो जो भी अपडेट मेरे पास आएगी,
जो भी इसके बारे में जानकारी मेरे पास आएगी मैं फ़ौरन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि किसान का भला किस तरह से हो, किसान समृद्ध किस तरह से हो, क्योंकि इस देश के अंदर 2/3 आबादी किसानी पर निर्भर है। कुछ किसानों के कमेंट आ रहे हैं मूंगफली आदि पर, मूंग मोठ आदि पर। साथियों, जब तक मैं उनसे बात नहीं कर लेता, 3-4 आदमियों से बात करता हूँ, तब पता चलता है। हो सकता है एक आदमी झूठ भी बोल जाए, पर जब तक 3-4 आदमियों की कोई बात एक मत नहीं होती है, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता। और वो अनुमान जो लगाते हैं, उस अनुमान के हिसाब से जो मेरे को बताते हैं, मैं आप तक वो बात पहुंचाता हूं। और भ्रमित करना या झूठे वीडियो बनाना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए कृपया करके आप इस चर्चा में जुड़ने के लिए चैनल के सामने वाली घंटी का बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाए, ताकि आप सावधान हो जाएं। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किसानों को जागरूक करना और किसानों तक ये वीडियो पहुंचाना हर किसान की जिम्मेवारी बनती है, और उस जिम्मेवारी को निभाना हर किसान का फर्ज भी बनता है। साथियों, इसके साथ ही मेरा वीडियो सुनने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।